Good morning, student. In this video, we are going to discuss about fourth chapter of EVS, that is Healthy Mind, Right to Education. In this video, we will study about the right to education, school for differently abled children, eating together at school, and going to the school. So let's start the chapter. Who is Malala Yousafzai? हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि मलाला यूसुफजई कौन है. In the year 2015, a 16-year-old girl called the Malala Yousafzai won the Nobel Peace Prize, making her the youngest person to win this prestigious award. देखिए 2015 में 16 साल की एक लड़की है ना जिसने नोबल पीस प्राइज को जीता था. ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि इतनी कम एज में कोई लड़की इतने बड़े अवार्ड को पाना, ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है. वाई वॉज मलाला गिवन दिस ऑनर? मलाला को ये अवार्ड क्यों दिया गया है ना, इसको हम लोग जानेंगे. व्हेन सी वॉज 11, Malala, a citizen of Pakistan, suffered the worst kind of discrimination. She was not allowed to attend school because she was a girl. She had to the courage to speak to TV reporter about how this cruel action was running to lives of many children. Schools were finally opened, but sadly something terrible was about to happen to Malala. देखिए क्या हुआ था. ये जो मलाला यूसुफजई है ना, ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं. जब ये 11 वर्ष की थी, ठीक है, तो ये ना पढ़ाई लिखाई के प्रति बहुत इंटरेस्टेड थी. ये हमेशा स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन जो वहाँ के लोग थे ना, वो लड़कियों को स्कूल जाने के लिए अलाउ नहीं करते थे. मतलब ये बोलते थे कि तुम लड़की हो तो तुम स्कूल नहीं जाओगी. तो इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है ना. ये क्योंकि स्कूल ही अटेंड करना चाहती थी, तो इन्होंने साहस दिखाया कि ये टीवी रिपोर्टर को आकर के ये सब कहने की हिम्मत जुटाई इन्होंने कि इस तरह बहुत सारे बच्चों के साथ इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है, मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं. तो मतलब इतना बड़ा कदम इन्होंने, एक अकेली लड़की को इस तरह का कदम उठाने के लिए बहुत बड़ी बात होती है. फिर देखिए जब टीवी रिपोर्टर के सामने ये बात आई तो इस एक्शन का सभी लोगों ने क्या किया, विरोध किया. मतलब उनकी बात से सब लोगों ने सहमति जताई, मलाला की बात से, है ना. फाइनली स्कूल को ओपन कर दिया गया. लेकिन स्कूल तो ओपन हो गया, फिर इनके साथ एक बहुत दुखद घटना हुई. As she sat in her school bus, a man armed with a gun entered and asked the children who was Malala. When she was identified, he shot her thrice, almost killing her. देखिए जब ये स्कूल बस में बैठी थी तो एक गन मैन आया और एंट्री किया बस में और बोला बच्चों से कि कौन है जिसका नाम मलाला है, मलाला कौन है. When she was identified, जब ये वह पहचान ली गई कि मलाला कौन है, तो उसने उस पर शूट करना शुरू कर दिया. मतलब उस पर गन फायरिंग होने लगी, है ना. तो इतना उस पर गन फायरिंग की गई, लगभग इसके सर पे 16 गोलियां चलाई थी इन्होंने, ठीक है. ये लगभग मरी हुई थी, है ना, मरे हुए व्यक्ति के समान हो गई थी. मतलब इतनी ज़्यादा इन पे गोलियां लगी थी, इतने ज़्यादा चोट थे इन पे कि ये लग रहा था कि ये आगे नहीं जी पाएंगी. फिर क्या हुआ, द वर्ड प्रेड एज द यंग चाइल्ड वॉज फ्लोन टू UK वेयर डॉक्टर फॉर टू सेव दिस ब्रेव यंग गर्ल. दुनिया के सभी लोगों ने इस यंग लड़की के लिए प्रे किया भगवान से, क्योंकि ऐसी लड़की जिसने अकेले सभी बच्चों को पढ़ने के लिए आवाज़ उठाई, तो ऐसी लड़की के लिए पूरी दुनिया प्रे करने लगी. फिर फाइनली क्या हुआ, एक UK के डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया और उसे बचाने के लिए जंग लड़ा और फाइनली वो बच गई. तो इस तरह से मलाला यूसुफजई एक यंगेस्ट गर्ल जो पूरी दुनिया के लिए इतना बड़ा कदम उठाई जिससे कि सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर सकें. After she recovered, Malala did not become fearful and remain quiet. Instead, she continues to raise her voice for children education. जब मलाला पूरी तरीके से ठीक हो गई, उसने हमेशा बच्चों की एजुकेशन के लिए अपनी वॉइस को बढ़ाया. मतलब हमेशा बच्चों की एजुकेशन के लिए वो प्रोत्साहित करती थी. In her speech at the United Nations, Malala said, "One child, one teacher, one pen and one book can change the world." बहुत इम्पॉर्टेंट है ये लाइन.
देखिए, इन्होंने यूनाइटेड नेशन पे कई स्पीच दिए हैं ना, और वो स्पीच में क्या बोलती थी, एक बच्चा, वन चाइल्ड, दैट मीन्स एक बच्चा, एक टीचर, एक पेन और एक बुक पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकती है। मतलब यदि एक बच्चा पढ़े लिखेगा तो वो पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकता है। इस तरीके से वो अपने स्पीच दिया करती थी और लोगों को पढ़ाई के प्रति अवेयर करती थी। What are you feeling after reading this paragraph on the brave Malala? आप लोग क्या फील करते हैं इतनी बहादुर लड़की के बारे में स्टोरी पढ़ने के बाद? आर यू वॉन्डरिंग why she continues to risk her life for education? Why is it so important? This lesson will help you explore the world of education, and perhaps you will understand at the end of it why every child deserves to go to school. तो इस तरह से मलाला ने बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुत सारे स्पीच दिए और हमेशा पढ़ाई के प्रति मोटिवेट करती रही। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन का अधिकार, हम लोग अब जानेंगे कि पढ़ाई का अधिकार क्या है। दिस इज तान्या, सी स्टडीज एट द स्कूल मदर इंडिया सेकेंडरी स्कूल इन क्लास 4th। सी लव्स टू पेंट एंड डांस एंड ऑल्सो परफॉर्म वेल एट स्टडीज। देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर पे ये लड़की बताई गई है जिसका नाम तान्या है। तान्या जो कि मदर इंडिया सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती है, क्लास 4th में, है ना, और इसको पेंटिंग करना, डांसिंग करना, पढ़ाई के साथ ये सारी अदर एक्टिविटी भी करना बहुत पसंद है। दिस इज सीमा, वेयर इज सीमा, ये दिस इज सीमा, हर मदर वर्क्स एट तान्या's हाउस। सीमा यूज टू गो टू स्कूल एंड ऑल्सो in class 4th. Sadly, after her father's death, she has to help her mother look after the younger brother and 3 sisters. देखिए, ये सीमा है, ये भी पहले स्कूल जाया करती थी। इसकी मम्मी जो है वो तान्या के घर पे काम करती है। सीमा भी स्कूल जाया करती थी, क्लास 4th में थी, लेकिन अचानक उसके पापा की डेथ हो गई, जिसके कारण उसको अपनी मम्मा की हेल्प करनी पड़ी, क्योंकि उसके छोटे भाई बहन भी थे, 3 सिस्टर थी और ब्रदर थे। तो इसलिए उसने अपनी पढ़ाई बीच में बंद कर दी और अपनी मम्मी के साथ हेल्प में जाने लगी। तान्या's टीचर टॉट her at school that every child has the right to study. तान्या के टीचर ने बताया कि सभी बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, and that we must help every child to attend school. So Tanya asked her mother not to make Seema do housework. Instead, she along with her brother and sister attend a local school. Seema is doing well and want to become an army officer when she grows up. देखिए, तान्या के टीचर ने बताया कि सभी बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। स्कूल जाने से क्या होता है, हम लोग अपने आप में एक डेवलप पर्सन बन सकते हैं, है ना। तो हमें सभी बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए सभी की हेल्प करनी चाहिए। फिर तान्या ने अपने घर में अपनी माँ को बताया और अपने ब्रदर और सिस्टर को भी एक लोकल स्कूल में एडमिशन कराया। और सीमा अच्छे काम कर रही है और वो बड़ी होकर के आर्मी ऑफिसर बनना चाहती है। If we are educated, that is, if we are able to read, write and understand what is right and wrong for us, it will make us feel safer and more confident. देखिए, यदि हम लोग एजुकेटेड हैं, है ना, हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग कोई भी चीज़ को पढ़ने, लिखने और समझने में कैपेबल हैं, है ना। क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, हम ये सब बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं यदि हम पढ़े लिखे हैं। यदि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम ये सब चीज़ हमारे अंदर समझने की समझ नहीं होती है। इसलिए लोगों को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, है ना। इट विल मेक अस फील सफर एंड मोर कॉन्फिडेंस। यदि हम लोग पढ़ लिख लेते हैं तो हम लोग अपने आप में स्वयं में कॉन्फिडेंट फील करते हैं। एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। सभी बच्चों को ये अधिकार होना चाहिए कि उसे कैसे पढ़ना और कैसे लिखना है। नो चाइल्ड शुड वर्क्स इन शॉप, होम्स और फैक्ट्री। किसी भी बच्चों को ना तो कोई दुकान पे, ना किसी घर पे, ना ही किसी फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो यदि काम करने लगेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके यहाँ कुछ फैमिली प्रॉब्लम रहती है, वो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके
काम करने लगते हैं, किसी के घर में बर्तन साफ कर रहे हैं, तो किसी शॉप में है ना, कहीं चाय की दुकान पे काम कर रहे हैं, तो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो काम करने के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए होते हैं। क्योंकि एक बार जब समय चला जाएगा तो हम लोग दोबारा तो पढ़ाई कर नहीं पाएंगे बड़े होकर के, है ना। तो सभी माँ बाप की ये जिम्मेदारी होती है कि क्या करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए जब तक उनकी पढ़ने की एज है। फिर हाँ, आप कुछ पढ़ लिख करके फिर थोड़ा बड़े हो जाते हो तब आप काम कर सकते हो, लेकिन कम से कम जो 14 ईयर तक की एज है उसमें आपको पढ़ाई लिखाई ही करना चाहिए। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो घर में, आप भले ही गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराओ, बट पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। ये सब काम धाम में नहीं ध्यान देना चाहिए। Every child has the right to be taught in government or private school free of cost। अब देखिए, मान लीजिए कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्कूल ओपन किए हैं, है ना। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, या फिर राइट टू एजुकेशन के उसमें आते हैं यदि अपन, तो उसमें भी कुछ बच्चों को जो बहुत ज़्यादा जिनके पास पैसे रुपए नहीं हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसमें हमें एडमिशन लेना चाहिए, है ना। उसमें प्राइवेट स्कूल पे भी आप एडमिशन ले सकते हो उस कार्ड को बनवा के। तो इस तरह से यदि आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी पढ़ाई लिखाई पे जोर डालना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, या तो आप गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कूल में। आश्रम स्कूल आर फाउंडेड फॉर ट्रेवल चिल्ड्रन, द स्टेट गवर्नमेंट गिव अस मनी टू दिस स्कूल। देखिए, आश्रम स्कूल ट्रेवल चिल्ड्रन के लिए होते हैं, है ना। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो इन स्कूलों को मनी देती है, जिससे इन बच्चों को जो ट्रेवल चिल्ड्रन हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे पढ़ाया जाए। School cannot discriminate against any child because she is poor or is a child with special need। देखिए, स्कूल किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकता है कि वो लड़का है तो पढ़ेगा नहीं या लड़की है तो पढ़ेगी नहीं, गरीब है मतलब लड़का या लड़की यदि गरीब है तो वो पढ़ेंगे नहीं, इस तरह के भेदभाव नहीं कर सकता है। ये अथॉरिटी नहीं दी गई है स्कूल को। और या फिर कोई स्पेशल नीड का बच्चा है तो उसको भी, उसकी भी जो कंडीशन है पढ़ाई लिखाई है उसको भी फुलफिल करेगा स्कूल। अब हम लोग देखेंगे स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन विथ अ स्पेशल नीड। देखिए, स्पेशल नीड का यहाँ पे हम मतलब समझते हैं। स्पेशल नीड मतलब होता है विशेष ज़रूरत, है ना। विशेष ज़रूरत किसे हम बोलेंगे, देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ठीक तरीके से देख नहीं सकते हैं या सुन नहीं सकते हैं, है ना, या फिर बोल नहीं सकते हैं, इसमें ये एबल नहीं हैं। तो कुछ ऐसे भी स्कूल होते हैं जिन्हें इस तरह के बच्चों को पढ़ाया जाता है ना। तो इन्हें ही बोला जाता है स्पेशल नीड्स वाले बच्चे, स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। मतलब ऐसे बच्चे जो सभी बच्चों की तरह बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो इनको स्पेशल नीड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। और इस तरीके से स्पेशली स्कूल बनाए गए हैं जहाँ पे ऐसे बच्चों की पढ़ाई हो सके। You have read in earlier classes that some children have special need. They may not be able to speak, hear or see. It is our responsibility to make sure that they have equal opportunity for learning. Some of the school which have children with a special need are as follow। देखिए, इस तरह के बच्चे जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें भी पढ़ाई के लिए जागरूक करें, है ना। तो कुछ इस तरीके स्कूल भी ओपन किए गए हैं जो ऐसे बच्चों की हेल्प करते हैं जो स्पेशल नीड्स की कैटेगरी भी आते हैं। तो स्कूल फॉर हियरिंग एंड स्पीच इम्पायर्ड, दीज स्कूल नीड आर मेट विथ साइन लैंग्वेज एज द चिल्ड्रन आर अनेबल टू स्पीक और हियर साइन लैंग्वेज कैन ईजिली बी लर्नड बाय एनीवन। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते हैं या फिर बोल नहीं सकते, तो उन्हें साइन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाया जाता है ना। तो ये ऐसे स्कूल्स हैं जो इन बच्चों के लिए बने रहते हैं, तो ऐसे बच्चों को साइन लैंग्वेज के द्वारा पढ़ाया जाता है। स्कूल फॉर साइट इम्पेयर्ड, अ नंबर ऑफ स्कूल फॉर द साइट इम्पेयर्ड एग्जिस्ट इन इंडिया। हेयर चिल्ड्रन रीड ब्रेल, इट इज़ रिटन लैंग्वेज स्पेशली क्रिएटेड बाय लुइस ब्रेल। देखिए, ऐसे बच्चे जिनको देखने में प्रॉब्लम है ना, जो अच्छी तरीके से देख नहीं सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं देख सकते हैं, ठीक तरीके से देख सकने का तो उसका ऑप्शन है कि आप चश्मा वगैरह लगा लो, लेकिन जो बिल्कुल से नहीं देख सकते, तो ऐसे बच्चों को ब्रेल के द्वारा पढ़ाया जाता है। ठीक है, ब्रेल एक तरीका होता है पढ़ाने का, ये एक रिटन लैंग्वेज होती है और ये किसके द्वारा बनाई गई है, लुइस ब्रेल के द्वारा बनाई गई है। It used raised dot
विच कैन बी फिल्ड बाय द फिंगर टिप। इसमें क्या होता है, डॉट्स होते हैं और उनको बच्चों पे फिंगर के थ्रू फिल कराया जाता है और उससे ये पढ़ाई करते हैं। इंटीग्रेटेड स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। मोस्टली पेरेंट्स who have children with special need are encouraged to admit their children in schools like yours. This way the children are integrated or are able to mix with other children. These school help create awareness about people with special needs. RAM for wheelchair, sign and braille language teacher and special caretaker are employed in such school. देखिए ऐसे बच्चे जो इस तरह के होते हैं तो उनके माँ बाप कई बार उनको क्या करते हैं, पढ़ने के लिए ऐसे स्कूल पे डालते हैं जहाँ पे क्या हो, जैसे जो बच्चे चल नहीं सकते तो उनको व्हील चेयर वगैरह दिया जाए, है ना। और जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो साइन और ब्रेन लैंग्वेज के द्वारा उनको टीचर सपोर्ट करता है और उनके द्वारा स्पेशल केयर टेयर टीम भी होती है जो उन बच्चों की हेल्प करती रहती है। तो इस तरीके से ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत पड़ती है तो उस तरह से वो पढ़ाई करती है। कहने का मतलब ये है कि हमें हर बच्चे को पढ़ाई के लिए आगे प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। कोई बच्चा डिसेबल है पढ़ाई लिखाई में तो उसको इस तरह की स्कूल्स में भेजिए जहाँ पे उसकी जिस तरह की डिसेबिलिटी है तो उस तरह की स्कूल फुलफिल करते हैं उसकी डिसेबिलिटी को, है ना। और यदि नॉर्मल बच्चे हैं तो उनको भी स्कूल जाना है, किसी के पास यदि पैसे नहीं हैं तो वो गवर्नमेंट स्कूल पे एडमिशन ले सकता है। ट्रेवल चिल्ड्रन है जो उनके लिए अलग से स्कूल्स बनाए गए हैं। मतलब हमारे गवर्नमेंट का एम है कि हर एक बच्चा चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो या किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी से हो, उसको हर हालत में स्कूल तक पढ़ने के लिए मोटिवेट करना है। अब हम लोग देखेंगे ईटिंग टुगेदर एट स्कूल द मिड डे मील स्कीम। This scheme was launched in November 2001 in government schools nationwide free of cost. देखिए ये स्कूल ईटिंग टुगेदर एट स्कूल मतलब ये खाना खाने की एक स्कीम है स्कूल में कि बच्चों को मिड डे मील दिया जाएगा। मतलब जो लंच टाइम पे स्कूल ही प्रोवाइड करेगी खाना। तो ये स्कीम कब आई थी, नवंबर 2001 पे आई थी और ये गवर्नमेंट की स्कीम थी जो बच्चों को जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट खाना दिया जाता था, है ना। मतलब ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट क्यों कर रही है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए कर रही है कि मान लीजिए जैसे कोई बहुत गरीब बच्चे हैं खाने पीने को नहीं है तो वो स्कूल में आए, है ना। वहाँ खाना भी दिया जा रहा है, पढ़ाई भी कराया जा रहा है, गेम्स वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह अदर एक्टिविटी भी कराई जा रही, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। The children are served lunch at school, a simple, well-balanced meal. The food is prepared with material or rations given by the government. है ना, जो फूड होता है वो कैसे प्रिपेयर कराया जाता है, जो गवर्नमेंट क्या करती है, राशन देती है। इट इज़ मेड इन स्कूल प्रीमाइज 5. The aim of the scheme is to make sure that children are given nutrition food so that every child is हेल्दी। देखिए इस तरह ये जो मिड डे मील स्कीम है इसको स्कूल वालों को प्रोवाइड कराने का गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है कि सभी बच्चों को जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है तो उनको जो न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं पैसे ना होने के कारण, उनके माँ बाप उनको नहीं फिल कर पाते हैं, तो ये जो गवर्नमेंट है वो स्कूल में बच्चों को इस तरह के न्यूट्रिशंस फूड में प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि बच्चा हेल्दी रह सके। और जब बच्चा हेल्दी रहेगा तभी तो पढ़ाई लिखाई करेगा। तो ये है इस स्कीम में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाने के लिए लोगों ने किस किस तरह के प्रॉब्लम को फेस किया वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इन द वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रुस्तम एंड केसर lives in Srinagar near the Dal Lake. Their school is on a small hillock at the other side of the lake. देखिए रुस्तम और केसर जो है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डाल लेक के किनारे रहते थे। उनका जो स्कूल था वो एक दूसरे किनारे पे थे, लेक के दूसरे किनारे पे था, है ना। दे वॉक टू द लेक साइड एवरी मॉर्निंग एंड ट्रेवल बाय Sikara to their school. In the winter, lake freeze and turn to ice. Rustam and Kesar wear special snow boots and walk across the ice to school. देखिए इसके बाद भी वो लेक को पार करके अपने स्कूल पढ़ाई के प्रति इतना बहुत ज़्यादा उनको लगाव था, पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो वो अपने घर से लेक को क्रॉस करके अपने स्कूल जाते थे। लेकिन जब ठंडियों के टाइम पे जो लेक का पानी है वो जम जाता था और जम के वो बर्फ़ में बन जाता था, तो रुस्तम और केसर एक स्पेशल टाइप के स्नो बूट पहन करके उस आइस को क्रॉस करके स्कूल जाते थे। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करके लोग स्कूल जाते हैं जिनको पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हैं जो बच्चे। इन द प्लेन ऑफ पंजाब,
Tarveen Kaur lives in a village in Punjab. She loves the green field and the canal flowing close by. Her school is some 3 kilometers from her village. In the morning, her father and older brother drive her to main road in tractor, where she travel to school in Tonga or horse driven cart. तो यहाँ पे भी तरवीन कौर जो कि पंजाब से हैं, है ना, उनके पंजाब के कोई गांव पे रहती हैं, ये भी पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी। तो ये भी इनका जो स्कूल था उनके विलेज से 3 किलोमीटर था। तो अब एवरी मॉर्निंग वो क्या करती थी, अपने पापा या फिर अपने बड़े भाई के साथ मतलब मेन रोड में इन अ ट्रैक्टर में जाया करती थी स्कूल। फिर इसी तरह से यहाँ पे एक थार डेजर्ट की स्टोरी है। इन द थार डेजर्ट जोग सिंह लिव्स इन धानी इन बीकानेर रिजर्ट सिटी इन राजस्थान फॉर एज फार एज द आई कैन सी देयर आर गोल्डन सैंड ड्यून्स ऑल अराउंड। जोग सिंह जो कि बीकानेर में धानी पे रहता था, है ना, और वो बीकानेर कहाँ है, राजस्थान का एक सिटी है। तो उनका स्कूल भी बहुत दूर था। देयर आर गोल्डन सैंड ड्यून्स ऑल अराउंड गोइंग टू स्कूल इज नॉट ईजी एज सैंड मेक इट डिफिकल्ट टू राइड अ साइकिल और बस। जॉग हैज अ यूनिक राइड ही ट्रेवल टू स्कूल इन अ कैमल कार्ट। तो उसका जो देखिए राजस्थान में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सैंड वगैरह है ना, बालू वगैरह होती थी। तो वहाँ पे क्या होता था, ऐसे में बालू में बस या फिर साइकिल से जाना बहुत मुश्किल होता था। तो वो क्या करते थे, कैमल कार्ट की मदद से अपने स्कूल जाते थे, क्योंकि साइकिल चला के जाएंगे या बस चलाएंगे तो वो फिसल जाएंगे बालू पे। साइकिल और साइकिल या फिर बस वगैरह जो है वो नहीं चल पाएंगी, है ना। तो कैमल कार्ट के द्वारा वो जाते थे। फिर इसी तरह से यहाँ पे ट्रेवल रीजन ऑफ कोयम्बटूर के बारे में बताया गया है ना। फिर नेक्स्ट इसमें बताया गया है इन भुज गुजरात। ये भी एक छोटी सी स्टोरी है। आनंद एंड हिज फ्रेंड मोटा भाई यूजा यूनिक व्हीकल टू गो टू स्कूल। आनंद और उसका फ्रेंड मोटा भाई स्कूल जाने के लिए एक यूनिक व्हीकल बनाया था। मोटा भाई's older brother drive a vehicle that resemble a cart fitted with a bike. Hard to imagine. It is called Jugaad. There is room for plenty and about 5 more children use the vehicle to travel to school. इस तरीके से यहाँ पिक्चर पे आप देख रहे हो कि इस तरह से ये लोग भी स्कूल जाने के लिए काफ़ी कुछ इन्होंने डिफ़िकल्टी को फेस किया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें देखी, और जो हमारा मतलब एजुकेशन के प्रति लोगों को किस तरीके से अवेयर करना है, ये हमारे इस लेसन का मेन एम है। तो सो दिस चैप्टर इज ओवर। ओके, थैंक यू।